जे परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइया। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइया। निर्माण दायक क्रोध जाकर भगति अब सहि बस करी। निज पानि सर संधान सो मोहि बधाई सुख सागर हरि। मम पाछ धर धावत धरे सड़ासन बान। फिरि फिरि प्रभा बिलो के हाँ धन्य नमो समान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दसानन गए। तब मारीच कपट मृग भयो। अति विचित्र कछु बरनि न जाई। कनक देह मनि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जरकर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला। एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत ही मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बध कर एहि। आनहु चर्म कहित बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण। उठे हरस सुर काजु समारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मार कर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटि पड़ी कर बांधा। करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई। फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करे हूँ रखबारी। बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु बिलो की चला मृग भाजी। धाये राम सरासन साजी। धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान न पावा। माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पड़ाई। कबहु प्रगटई कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से निरंतर पड़े हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़े। वह कभी निकट आ जाता है, फिर कभी दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी। एहि विधि प्रबहु गयहु लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा। धरनि परौ करी घोड़ पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ बहुत तेरे छल करता हुआ प्रभु को बहुत दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साध कर कठोर बाण मारा।
जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमेरिस मन महुड़ामा। प्राण तजत प्रगट सि निज देहा, सुमिरेश राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेमता सुपहिचाना, मनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय को के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बड़ सह, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दिन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं। और श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटे तुनीरा। आरत गिरा सुनी सब सीता, जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाणी मरते समय मारीच की हे लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वह अत्यंत भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहा सुनु माता। भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट पड़ई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रिकुटि विलास भौं के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपी सब काहो, चाल चले जहाँ रावण ससिराहो। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगे, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। सून बीच 10 कंधड़ देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डराही, निसिन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के भेष में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई भला भरी हाई। इमि कुपंत पग देत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेशा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे ही भड़ियाई कहते हैं। नाना विधि कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया।
सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब राजन निज रूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आयहु गए प्रभु रहु रहु खल राढ़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उनका गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खरा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बुबुधि क्षुद्र सस चाहा, भय काल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिशाना, मन महु चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अड़े राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोध बंत तब रावण लिन्हस रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाकि न जाए। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हा जग एक वीर रघुड़ाया, केहि अपराध विसार हूँ दाया। आरति हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल रो सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हे जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने जिस अपराध से मुझ पर दया भुला दी, हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुकुल के कमल के सूर्य। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल उपाय किन्हु गे रोषा। विविध विलाप करत वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री रघुनाथ जी ने बहुत प्रकार से, श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपति मोरी को प्रभु सुनावा, पूरा पुरोडास चहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर दी जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विनती कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी भरी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुख हो गए। गिद्धराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लिन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी बानी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करस जनि त्रासा, कड़िह जातु धान कर नाशा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटहि पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाढ़ किन्ह होई, निर्भय चले सी न जानहि मोहि। आवत देखी कृतांत समाना, फिर 10 कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना,
उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई, जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़हि देहा। यह तो मैनाक पर्वत है या पंछियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधा तुड़ धावा, कह सुनु रावण मोड़ सिखावा, तजी जान कह कुशल गृह जाहु, नहीं त अस हो है बहु भाऊ। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े बेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोड़ा, होए सकल सलभ कुल तोड़ा, उतरु न देत दशानन जोधा, तब गीर धावा कड़ी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा, धड़ी कच बिरथ किन्ह महि गिरा, सीतहि राखी गिद्ध पुनि फीरा, चोचन मारी बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल को पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को अब एक ओर बिठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े सी परम कड़ाल कृपाना, काटे सी पंख पड़ा खग धरनी, सुमरि राम कड़ी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पंछी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाए बहोड़ी, चला उताइल त्रास न थोड़ी, करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जुनु मृग सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन पट डारी, एहि विधि सीतहि सो लय गए हो, बन अशोक महराखत भय हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार सीता जी को रावण अशोक वन में जा रखा। हाड़ी पड़ा खल बहु विधि, भय अरु प्रीति देखाय, तब अशोक पादप तड़, राखिस जतन कराय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।